A very warm welcome to all of you in this lecture series on business statistics. Today we are going ahead with the lecture number 7 on the topic meaning, application, types, degree and methods of calculating correlation. आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज का जो टॉपिक है वो है correlation. So let's start the session now. The content of the session is understanding correlation. The first and foremost thing, सबसे पहले हम करेंगे कि correlation होता क्या है. Then types of correlation, correlation कितने types के हैं. Degree of correlation क्या होता है. What are the methods, बेसिकली हम methods के बारे में करेंगे, पता करेंगे कि कौन से ऐसे मेथड है जिनका यूज करके हम correlation को कैलकुलेट कर सकते हैं. Interpreting coefficient of correlation, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो हम समझेंगे. कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन, कोफिशिएंट कोरिलेशन इन एक्शन और लिमिटेशन ऑफ कोरिलेशन एंड फॉलोड विद द कंक्लूजन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन. तो कोरिलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है. द कोरिलेशन मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप. क्या? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. सपोज वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स. एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं यहाँ पे प्राइस एंड डिमांड. प्राइस एंड डिमांड आर टू वेरिएबल्स ओवर हियर. तो अगर हमें पता करना है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ, दैट मीन्स वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है या वो न्यूट्रल है, ठीक है. तीन चीज़ें मैंने बोली यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. तो क्या उसकी स्ट्रेंथ है, किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, वो रिलेशनशिप क्या पॉजिटिव, क्या अपवर्ड है, पॉजिटिव है, क्या डाउनवर्ड है, क्या न्यूट्रल है. तो ये भी हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कोरिलेशन. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग द क्रूशियल प्रिडिक्शन. ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ प्रिडिक्ट करनी है, किसी चीज़ का अनुमान लगाना है कि सपोज अगर मैंने प्राइस में कोई चेंज करे तो उसके बेसिस पे डिमांड में क्या चेंज आएगा. आई वॉन्ट टू मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट इट. तो विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन हम क्या कर सकते हैं, डिमांड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस में अगर कोई चेंज करेंगे, मतलब प्राइस एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल में कोई चेंज करेंगे तो डिमांड वेरिएबल में क्या अंतर आएगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे एक डिसीजन आप ले सकते हैं. एप्लीकेशन की बात करेंगे तो इट इज़ वाइडली यूज्ड, ठीक है, जैसे फाइनेंस के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस एंड मैनी अदर फील्ड्स. क्योंकि देखिए फाइनेंस के क्षेत्र में आप देखते हैं, इफ़ यू वांट टू टेक सम फाइनेंशियल डिसीजन, तो वहाँ पे क्या है कि अगर हमें प्रिडिक्शन करनी है, क्योंकि ऑब्वियस बात है प्रिडिक्शन इज़ ऑलवेज देयर. क्योंकि अगर हमें रोड मैप प्लानिंग करनी है, एक रोड मैप बनाना है, सो ये प्लानिंग कैसे होगी फाइनेंस की, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिडिक्शन. और प्रिडिक्शन अगर डेटा बेस्ड है, क्योंकि कोरिलेशन के अंदर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये प्रिडिक्शन होगी, ये बहुत कॉन्क्रीट प्रिडिक्शन होगी. ऐसे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ऐसे सोशल साइंसेज के क्षेत्र में और एनी अदर, चाहे हम उसको साइंस बोले या अगर आपके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहें, एवरी फील्ड, ठीक है, इट इज़ हैविंग ए यूनिवर्सल एप्लीकेशन. सो प्रोसीडिंग फॉर द टाइप्स. तो जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि टाइप्स, इट इज़ हैविंग द पॉजिटिव, इट इज़ हैविंग द नेगेटिव, इट इज़ हैविंग द जीरो कोरिलेशन. ठीक है, बोथ वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन. अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. जैसे मान लीजिए एजुकेशन लेवल, हम कहते हैं कि जो हमारी इनकम का लेवल है, ठीक है, जो इनकम का लेवल है वो जनरली क्या होता है, हमारा इंक्रीज करता है अगर हमारी एजुकेशन लेवल के साथ साथ, ठीक है. तो इस प्रकार का कोई रिलेशन है तो इट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव कोरिलेशन. कैसा कोरिलेशन होगा ये, पॉजिटिव. नेगेटिव का मतलब क्या होता है, व्हेन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे आवर्स स्पेंड इन स्टडिंग एंड एग्जाम स्कोर्स. देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने जो आपने पढ़ाई पे जो टाइम स्पेंड किया और जो इस एग्ज़ाम के स्कोर्स हैं वो क्या होंगे, डिपेंड करते हैं. जितना अगर आप पढ़ोगे, सपोज अगर आपने कम पढ़ाई करी तो कम मार्क्स आएंगे, ज़्यादा पढ़े तो ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स, कम पढ़ाई करी तो कम मार्क्स. बट समटाइम्स क्या होता है कि आपने पढ़ाई तो करी ज़्यादा, बट वो क्या है, उतनी कॉन्क्रीट नहीं हुई. आपने केवल और स्पेंड कर रहा है, पढ़ने की बात नहीं कर रहा, पढ़ने पे टाइम स्पेंड जो किया. जनरली होता है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो
यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसंट्रेटेड ना, कंसंट्रेट वे में अगर करेंगे तो देन द मार्क्स स्कोर विल डेफिनेटली गोज इंक्रीजिंग। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिपेंसी या थोड़ी सी अगर कोताही आई तो क्या होगा, एक नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जीरो की बात करते हैं, नो अपरेंट रिलेशनशिप, जहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं होती वेरिएबल्स के, इसमें से शू साइज और इंटेलिजेंस। अगर आपका जूते का जो साइज़ है उससे इंटेलिजेंस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर आपका बड़ा जूता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या होगा, बुद्धिमान होगा। सो डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री इट इज़ हैविंग द 3 डिग्री होती है इसके अंदर। पहले होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जिसको डिनोट करते हैं हम लोग +1 से, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन जिसको करते हैं -1 से, और नो कोरिलेशन जिसको हम शो करते हैं 0 से। बात करते हैं मेथड्स की, तो पहला इसमें बेसिकली 3 मेथड यहाँ पे मैंने शो करी है। फर्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, बाय पियर्सन, कार्ल पियर्सन। अगर हम बात करें तो इनकी है कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन की मेथड है, ये बहुत बहुत कॉमनली यूज्ड है क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप को क्या करता है, कंटिन्यूस डेटा में भी कैलकुलेट करता है। क्योंकि देखिए हमारे पास 3 सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो इन तीनों सीरीज के अंदर अगर हम देखें, इन तीनों सीरीज के अंदर जो लीनियर रिलेशनशिप का कैलकुलेशन करना है उसको करने में कार्ल पियर्सन मेथड क्या करती है, बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब बात करते हैं हम स्पीयरमैन की रैंक कोरिलेशन। ठीक है, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप को कैलकुलेट करता है। नॉन लीनियर मतलब होता है कि जिसमें रैंक और ऑर्डर को हम देखा जाता है। ठीक है, जिसका जितना बड़ा रैंक उसका उतना ज़्यादा, ठीक है, रिलेशनशिप रहेगी ज़्यादा। ठीक है, एंड लोअर रैंक हैविंग लो रिलेशनशिप्स। अब करते हैं बाइसीरियल, पॉइंट बाइसीरियल कोरिलेशन। इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन वन वेरिएबल इज डाइकोटोमस। डाइकोटोमस का मतलब होता है डबल। ठीक है, डाइकोटोमस का मतलब होता है डबल एंड अदर इज कंटिन्यूस। कभी कभी क्या होता है डाइकोटोमस मतलब सिमिलर, जैसे इसको आप जुड़वा बोलते हैं ना, तो उस प्रकार के अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं और एक कंटिन्यूस नेचर में है तो उस सीरीज में अगर कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है आपने, कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, अगर आपने आर कैलकुलेट करना है तो उसमें आपको बाइसीरियल कोरिलेशन का यूज करना पड़ेगा। सो प्रोसीडिंग फर्दर, अगर हम इंटरप्रेट करें कोरिलेशन कोफिशिएंट को तो इसको देखो होता क्या है कि +1 से 0.08 तक क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा +0.8 से +0.6 को इसको बोलते हैं मॉडरेट कोरिलेशन, और 0.6 से 0.4 तक इसको बोलते हैं वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इस तरीके से आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, मॉडरेट पॉजिटिव और वीक पॉजिटिव। अब बात करते हैं कोरिलेशन और कॉजेशन की। कॉजेशन का मतलब होता है कारण। ठीक है, देखो इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स पर डजंट इंप्लाई कॉजेशन। देखो ये दो वेरिएबल, जैसे अगर मैं बात बता रहा हूँ आपको प्राइस और डिमांड की ना, मैंने ये दो वेरिएबल की बात करी थी आपसे स्टार्टिंग में, तो ये जो दो वेरिएबल हैं अब इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको हमने कैलकुलेट किया तो ये तो बताएगा कि इससे इसमें चेंज कितना आ रहा है, बट इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या है ये कोरिलेशन नहीं बताता। ठीक है, तो कॉजेशन मीन्स क्या है, कॉजेशन में देखो कॉजेशन इसका ही सॉल्यूशन है। कॉजेशन में क्या होगा, कारण बताएगा। इंप्लाइज वन वेरिएबल डायरेक्टली इफेक्ट्स अनदर वेरिएबल इंडिकेटिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे कॉजेशन के अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, इसके अंदर कारण भी पता लगता है हमको, इसमें कोई कारण का पता नहीं लगा। इसमें ये पता लगा कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ रही है या प्राइस बढ़ने से डिमांड घट रही है, ये हमें पता लगता है कोरिलेशन से। लेकिन कारण क्या है उसके पीछे, फैक्टर्स क्या हैं, तो फैक्टर्स का पता लगाना है तो कॉजेशन, वी हैव टू यूज कॉजेशन, राइट। सो प्रोसीडिंग फर्दर, कोरिलेशन कोफिशिएंट इन एक्शन। अगर हम एक्शन की बात करें ये कहाँ यूज़ होती है, तो डेटा एनालिसिस में सबसे पहले, जिसमें हमें एक इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत इंसाइटफुल डेटा अगर चाहिए तो वहाँ पे क्या होगा, डेटा एनालिसिस में कोरिलेशन का यूज़ किया जाता है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसे मार्केट का ट्रेंड है, इन्वेस्टमेंट आउटकम्स है, उनका पता लगाना है तो वहाँ पे भी हम आर का यूज करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, इसमें भी कोरिलेशन का यूज़ होता है, जैसे वेरियस एक्सपेरिमेंट है उनके आउटकम क्या आएंगे, उनके रिजल्ट क्या आएंगे, अगर हमें ये पता लगाना है तो देन ओनली वी कैन यूज़ द कोरिलेशन। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, इससे कोई लिमिटेशंस भी हैं, जैसे एजम्पशन ऑफ लीनियरिटी। देखो ये लीनियरिटी का एक इसका एजम्पशन रहता है क्योंकि ये मानता है कि एक लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर मतलब होता है एक लाइन में, ठीक है, एक सिंगल रिलेशनशिप है, विच मे नॉट ऑलवेज बी द केस। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्या पता लीनियर ना हो के आपकी सर्कुलर हो, कोई सर्कुलर रिलेशनशिप हो, या आपका कोई ट्रायंगुलर रिलेशनशिप हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है,
तो इस चीज़ को ये यहाँ पे हमने एज्यूम करके चलते हैं कि रिलेशनशिप क्या होगी, लीनियर होगी, एक लाइन पे हम लोग लेके चलते हैं, तो एक एजम्पशन है। आउटलायर्स इम्पैक्ट रिजल्ट, देखो आउटलायर का जो है ना, आउटलायर की कल हमने बात करी थी। आउटलायर मीन्स क्या होता है, कोई डेटा सेट में कोई बाहर का ऐसा वेरिएबल है जो आपकी सीरीज से नहीं लगता है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं किया जाता, तो वो क्या नॉर्मली क्या करता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्टॉर्ट कर सकता है, आपके रिजल्ट को वेरी कर सकता है और आपकी एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल की बात करते हैं, जैसे अनडिटेक्टिव वेरिएबल्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं हमारे पास ये कोई वेरिएबल है, तो अगर वो अनडिटेक्टेड है, जैसे मान लो लेटेंट वेरिएबल की बात करते हैं, अनडिटेक्टेड वर्ड बोलें या उसको लेटेंट बोलें, लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, जिसको ढूंढना है, तो वो क्या करता है कि रिलेशनशिप में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। जैसे भी मैं एक चीज़ बात बता रहा था आपको, प्राइस और डिमांड का घटना बढ़ना। अब प्राइस और डिमांड का घटने बढ़ने में, प्राइस और डिमांड के घटने बढ़ने में कोई तीसरा वेरिएबल भी तो हो सकता है बीच में, जो ये कारण बना रहा है इनके बीच में घटने बढ़ने का, तो वो यहाँ पे स्टडी हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इट इज़ द वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द कोरिलेशन, ठीक है। सो नाउ कंक्लूडिंग, तो ये बहुत क्रूशियल टूल है बेसिकली, आपका स्टैटिस्टिकल टूल है जो हेल्प करता है आपको वेरियस इंसाइट्स और वैल्यूएबल डिसीजंस को लेने में। एक कंटिन्यूअल लर्निंग को अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये क्या करता है, इट एक्सप्लोर द इंट्रिकेसीज ऑफ कोरिलेशन, इनरिचेस द एनालिटिकल कैपेबिलिटी, फॉस्टरिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। अगर हमें कोई स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को निकालना है, सो इट इज़ द बेस्ट टूल यू कैन यूज़। दैन फ्यूचर एप्लीकेशन की बात करें तो एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिंग डेटा सेट, कंट्रीब्यूट इवॉल्विंग द लैंडस्केप ऑफ कोरिलेशन। तो देखो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या, फ्यूचर एप्लीकेशन इन फ्यूचर क्या होता है, देखो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उसको भी हमने प्रिडिक्ट करना है, या अगर हमें कोई रिलेशनशिप अगर हमने मेजर करनी है, तो वी कैन यूज़ द कोरिलेशन फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, आज के लिए इतना ही करते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क and drop your question in the comment section, and I will try to give the answer of the same. तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।